कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया है। ऐसे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं, वहीं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको आवास एवं शहरी मामलों में मंत्री बनाया गया है और बिजली विभाग मंत्री पद दिया गया है। वहीं सुरेश गोपनी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं राज्य मंत्री पर्यटक मंत्रालय राज्य मंत्री दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं एक मंत्री को 3-3 विभाग दिए गए हैं। सुकांत मंजमू शिक्षा मंत्रालय और राज्य मंत्री और पूर्वांचल क्षेत्रों में विकास मंत्रालय एवं राज्य मंत्री दिया है। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य मंत्री दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे जो बिहार से आते हैं, बिहार के सांसद हैं, ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य मंत्री दिया गया है। सतीश चंद्र दुबे को जो है माफ़ कीजिएगा, राजभूषण चौधरी जो जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं सतीश चंद्र दुबे जो बिहार से आते हैं, उन्हें कोयला मंत्रालय एवं राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। संजय सेठ जो झारखंड से सांसद हैं, जो जीत कर आए हैं, रक्षा मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय एवं भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया। हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट मामलों एवं मंत्रालय एवं राज्य मंत्री एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं बात कर ले तो सवित्री ठाकुर महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया एवं जाधव प्रतराव जो आयुष मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं बात कर ले तो सभी को इसी तरीके से सीट के बंटवारे कर दिए गए हैं और जो चेहरे सामने आए हैं उसमें कई लोगों के लिस्ट नाम सामने आ चुके हैं। वहीं बात कर ले तो रणवीर सिंह खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया। बात कर ले तो कई लोगों के नाम जो है इसमें शामिल हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो जदयू से आते हैं और राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय दिया गया। तो इनको एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार से मिली है। जीतन राम मांझी की बात करें तो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं बात कर ले तो रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं राज्य मंत्री बनाया है। जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा मंत्रालय एवं राज्य मंत्री। चिराग पासवान को बात कर ले तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो ये पूरी लिस्ट जो है रेखा जो ये मंत्रालय का पद जो है वो दिया गया है। चिराग पासवान को वही पद मिला है जो उनके पिता आज तक मंत्री रहे हैं इस विभाग में और उनके चाचा भी इसी विभाग के मंत्री रहे थे। तो ऐसे में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो चिराग पासवान को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है पहली बार, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट हमारे पास थे वो हमने सभी दर्शकों को पढ़कर बता दिया है कि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार जो है केंद्र मंत्रियों का विस्तार हो गया है। मंत्रियों का जो बंटवारा था विभाग का वो हो चुका है। अब सभी को प्रभार लेना है क्योंकि सब अब जो है प्रभार लेंगे और अब पूरी तरीके से एक्शन में नज़र आएंगे। 100 दिन की जो मोदी की गारंटी है उस मोदी की गारंटी पर ये काम करेंगे। और ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने दी है तो सबसे पहले उनकी काम है कि जो किसानों की जो उन्होंने योजना लाए हैं 20 करोड़ के लगभग, तो वो योजना धरातल पर जाए, जनता के बीच जाए, किसानों को मिले और किसानों के हित में उन्होंने ये काम किए हैं। कई घरों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास भी मिलेगा। 2 करोड़ के आसपास जो है आवास देने की योजना जो है वो बनाई गई है और पहली कलम से प्रधानमंत्री ने इस पर साइन भी कर दिया है। तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अब कैबिनेट की मंत्री जो है अपना पदभार आज संभालेंगे। कल मोदी
मंत्री कैबिनेट में जो मंत्रियों को विभाग दिया गया है उस विभाग को लेकर तेजस्वी यादव का भी तंज आया है। सबसे पहले वो बयान दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार के मंत्रियों को, बिहार के नेताओं को मिले विभागों पर उन्होंने किस तरीके से तंज कसा है और कहा है कि इन्हें झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने तो बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होगा। लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले हैं उससे बिहार का विकास हो पाएगा। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क कौन से वाले केस में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे? क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। 5 साल तक चल पाएगी तेजस्वी जी? देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है और साथ ही तंज कसा है कि मोदी सरकार ने में जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उसमें बिहार को झुंझुना थमाने का काम किया गया है। तेजस्वी का यह बयान एनडीए जो गठबंधन है संजय, उसके लिए किस तरीके का साबित हो सकता है? चूंकि एक तरीके से उन्होंने बताया है कि जो बिहार के नेताओं को विभाग मिला हुआ है वो सिर्फ एक झुंझुना मात्र है। बिल्कुल, देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर उन्होंने तंज कसा है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कैबिनेट मंत्री की विस्तार हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर कल रात में ही जब तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं तो उन्होंने ज़ोरदार हमला प्रधानमंत्री पर बोला है और कहा है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, नीतीश कुमार जनता के बीच जो गए थे और प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कई बातें की थी और प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं इस चुनाव में उन्हें वादे को पूरा करना होगा। तो
ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बड़ा निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने, और लगातार अब जो है विपक्ष कहीं ना कहीं रेखा मजबूत है और इस मजबूती के साथ अपनी बातों को जनता के बीच जो है वो सदन में भी रखने का काम करेंगे और जनता के बीच, क्योंकि ख़ास तौर पर उन राज्यों पर नज़र है जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा अगर फोकस है तो इन सभी चीज़ों पर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो स्थितियां लोकसभा चुनाव में बनी हैं वो स्थितियां फिर से बने। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार पहले दिन से ही काम करना उन्होंने शुरू किया है। जैसे ही उन्होंने शपथ ली तीसरी बार 3.0 के तहत, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री एक्शन में नज़र आ रहे हैं। पहले दिन ही उन्होंने किसानों के लिए जो योजना लाने का काम किया है, जो राशियां हैं वो किसानों को भेजने का काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अब आवास, जो बचे हुए लोग थे 10 सालों में, उनको भी मिलेगा। तो ऐसे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री एक्शन में नज़र आ रहे हैं और फटाफट वो काम भी करना शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट डे फटाफट उन्होंने काम किया है और अब उनकी पूरी तरीके से काम दिख भी रहे हैं। तो ऐसे में अब धरातल पर क्या उतरेगा ये तो वक्त और समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूत है इस चुनाव में के नतीजे आने के बाद 233 के जो आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष काफ़ी मजबूत है। तो अब हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए विपक्ष नज़र आएगा। अब अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से सभा की थी और कहा था कि जो अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर में हमले हुए और जो माँ वैष्णो के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालुओं पर गोलियां दागी गई है, उसको लेकर भी उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और कहा कि इस बार हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, इस बार हर चीज़ का जवाब हम देंगे और अब हम पूरी तरीके से एक्शन में हैं और पाकिस्तान को जवाब देंगे और जो लोग इस तरह की घटना को निहत्था पर वार किए हैं उन पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यानी इस बयान से साफ जाहिर है कि अब पाकिस्तान भी सतर्क हो जाए, नहीं तो प्रधानमंत्री अपनी भाषा में जवाब देंगे। जो 56 इंच का सीना है वो अब दिखने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री के बयान कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए करारा जवाब उन्होंने दे दिया अहमदाबाद में और चेतावनी भी दे दी है कि अब बर्दाश्त नहीं है, अब बर्दाश्त, क्योंकि निहत्थे पर वार किया गया, श्रद्धालुओं पर वार किया गया और कल जिस तरीके से कल परसों शाम के वक्त ये घटना गई, एक तरफ जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था T20, उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उन पर गोलियां दागने का काम किया है रेखा। तो इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक बड़ी बात कह दी है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जिस दिन से शपथ ली है उसी दिन से ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं और पूरी तरीके से वो हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मोदी के 100 दिनों की जो गारंटी प्रधानमंत्री है, तो आखिरी सवाल ये रहेगा कि अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर के बिहार में सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिला था और अब एनडीए की सरकार जब बन चुकी है तो एनडीए के नेताओं की अग्निवीर योजना पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जेडीयू की प्रतिक्रिया हमने पहले सुनाई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि युवाओं के भविष्य की बात है, तो अगर ये योजना सही है तो इसे चलते रहने देना चाहिए, लेकिन अगर इस योजना का लाभ युवा नहीं ले पा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। चिराग पासवान ने भी ये बयान दे दिया है। अब बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए खास तौर पर फोकस है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं, तो वो चाहते हैं कि युवा का जो मिशन है, जो रोजगार है, नौकरियां हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर फिर से एक बार सदन में भी बातें उठने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री इस पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उन पर पैनी नज़र होगी उनकी। तो वो नहीं चाहते कि जो लोकसभा में चुनाव में स्थितियां बनी वो विधानसभा में भी बने उन राज्यों में। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे। इस बार अपने सांसदों को उन्होंने पूरी टिप्स दी है कि किस तरीके से काम करना है और जनता के बीच कितना वक्त बिताना है, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दे दी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय अपने सांसदों के लिए मांगा था लेकिन उन्हें मिला नहीं रेल मंत्रालय, कहीं ना कहीं फिर से रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव को वहीं बनाया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है जो पिछले जो है सरकार में आपको देखने को मिला और वही इस सरकार में भी देखने को मिला है। उन्होंने जो विभाग अपने पास महत्वपूर्ण विभाग हैं वही विभाग उन्होंने अपने पास रखा है, अपने पाले में रखा है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमन हो, अमित शाह हो, अश्विनी वैष्णव हो, पीयूष गोयल हैं, सभी को अपने पाले
में ही उन विभागों को रखा गया है जो विदेश मंत्रालय हो, गृह विभाग हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त विभाग हो। ये सारे विभाग प्रधानमंत्री ने अपने ही खाते में रखा है और अपने ही मंत्रियों को उन्होंने दिया है जो बेहद करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो 10 सालों से काम कर रहे हैं इस विभाग के लिए, उन्हें ही दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पहले भी जेपी नड्डा के पास रहा है, जब वो केंद्र में मंत्री रहे हैं तो उनके पास स्वास्थ्य विभाग रहा है। फिर से उन्हें एक बार स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो स्वास्थ्य विभाग एक वक्त में काफ़ी लचर व्यवस्था थी, जब आपको याद होगा कोरोना काल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जो जनता है उन्हें स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा था, राज्य से लेकर केंद्र तक हाहाकार मचा हुआ था इस स्थिति के लिए। तो इस बार जो है जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है, यानी जगत प्रकाश नड्डा को दी गई है। तो यानी अब उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून तक ही पूरा हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन्हें जो है एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिली है, और वो भी स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि हर इंसान को ज़रूरत है अस्पतालों की, हर इंसान को ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की, हर इंसान को ज़रूरत है कि अच्छे अस्पताल में हम अपना इलाज करा पाएँ। तो जो मोदी जी की योजना है स्वास्थ्य विभाग के लिए, जो वो धरातल पर कैसे उतरे, जनता के बीच कैसे जाए, और उनकी जो काम किए गए हैं वो जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ये लोगों के लिए स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाया। तो 5 लाख तक जो आयुष्मान जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए तो हमारे सहयोगी संजय बिहार से हमें बिहार में नेताओं को दिए गए विभागों और साथ ही केंद्र में भाजपा के नेताओं के पास कौन कौन से विभाग दिए गए हैं उसको विस्तार पूर्वक जो है वो बता रहे थे। लेकिन फिलहाल बिहार में जो है वो विपक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में बिहार के नेताओं को दिए गए विभागों को लेकर के जो है वो तंज कसा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच जिन पर ये सवाल उठाए गए हैं वो किस तरीके से तेजस्वी यादव को उनके उठाए हुए सवालों का जवाब देते हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।